ईदगाह मार्केट में एक साथ गरज रहे आधा दर्जन बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। श्रावस्ती में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर रिएक्शन। ईदगाह मार्केट में एक साथ गरज रहे आधा दर्जन बुलडोजर। श्रावस्ती में बुलडोजर कार्रवाई का अब तक के सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर करीब 2 दर्जन दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिनगा के ईदगाह मार्केट के पास बने इन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा कि जमीन लोक निर्माण विभाग की, जिस पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर पक्के में निर्माण कर लिए। इन मकानों में बहुमंजिला इमारतें भी शामिल है। अतिक्रमण का मामला लंबे समय से लखनऊ हाईकोर्ट में चल रहा था, जहां से अतिक्रमण हटाने की हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 6 बजे से ही मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स डटी हुई है। कार्रवाई स्थल पुलिस की बैरिकेडिंग कर रखी है, जिससे लोगों को आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कस्बे में संवेदनशील मोहल्ले की पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण की जद में आए यह मकान कई दशकों से वहां पर बने हुए। बुलडोजर कार्रवाई के दायरे में आए परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक झटके में घर से बेघर हुए इन परिवारों को सर छुपाने के लिए एक आदत छत की तलाश से कुछ परिवार रिश्तेदारों के घर पर शरण ले रहे हैं, तो कुछ लोग खुले आसमान में दिन काटने की विवश हैं। सबसे ज्यादा परेशानी प्रभावित परिवारों को, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को, जिनका आशियाना टूटने से पल भर में बेघर हो गए हैं। अतिक्रमण में बने मकान दुकानों को बुलडोजर से किया जा रहा है जमींदोज। खुद अपने हाथों से मकान दुकान खाली कर रहे कब्जाधारी। लगभग 2 दर्जन मकान दुकानों को किया गया ध्वस्त। ईदगाह चौराहे से लेकर तहसील मुख्य द्वार तक मकान दुकान किया गया ध्वस्त। पीडब्ल्यूडी विभाग की नोटिस भेजी, कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने का दिया गया था समय। कब्जे के आधार पर लखनऊ खंडपीठ न्यायालय का कब्जाधारियों ने ली थी शरण। न्यायालय ने जिला प्रशासन को नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई का दिया था आदेश। न्यायालय आदेश के बाद बुलडोजर से अवैध मकान दुकान किया जा रहा जमींदोज। मौके पर एसडीएम, सीओ के साथ कई थाने की पुलिस, पीएससी और राजस्व नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी मौजूद। कई वर्षों से सरकारी जमीन पर बने हुए थे अवैध मकान दुकान। प्रशासन का सख्त संदेश, अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इस पे अतिक्रमण की शिकायत आई थी, जिसपे संबंधित पक्षकारों को, प्रभावित जो पक्ष हैं उनको नोटिस दिया गया था। तत्पश्चात यह मामला जो प्रभावित पक्षकार थे माननीय उच्च न्यायालय में भी इसको लेके गए थे, जहां से विभाग को निर्देश प्राप्त हुआ था कि इसको 15 दिन में जो भी नियमानुसार इसका जो है सुनवाई करके इसका निस्तारण करें। तत्क्रम में सभी पक्षों को नोटिस दिए गए थे, उनको अपने अभिलेख, दस्तावेज और अपने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इसमें एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। इसमें अंततः ये पाया गया कि ये सरकारी जो है जमीन पे ये सब निर्माण है, ये इलीगल है। तत्क्रम में पर्याप्त समय देते हुए स्वयं से, ताकि वो हटा सकें और अपना सामान वहाँ से ले जाए। आज ये जो अवैध निर्माण था, इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये लगभग 85 मीटर के दायरे में ये निर्माण था और हुआ था। इसमें लगभग 20 से अधिक जो है निर्माण थे, जिनको ध्वस्त किया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अन्यत्र घर या मकान नहीं है। तो ऐसे जो भी प्रकरण है सभी को बता दिया गया है, जिनके पास कोई अन्यत्र घर या मकान नहीं है और वे पात्र हैं और इच्छुक हैं, तो आश्रय योजना और कांसीराम योजना के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको आवास आवंटित कर दिया। बनाए हम कहते हो भैया के विरुद्ध प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कितने मकानों पर यह कार्रवाई की गई है और कार्रवाई से पूर्व क्या प्रक्रिया अपनाई गई? जो प्रश्नगत कार्रवाई है ये भिंगा तहसील से सटी हुई जमीन पे की गई है। ये पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उसके और तहसील के बीच की जो भूमि है उस पर कार्रवाई की गई है। ये भूमि अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज है और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है स्वामित्व की गई है। इस पे अतिक्रमण की शिकायत आई थी, जिस पे संबंधित पक्षकारों को, प्रभावित जो पक्ष हैं उनको नोटिस दिया गया था।
तत्पश्चात यह मामला जो प्रभावित पक्षकार थे माननीय उच्च न्यायालय में भी इसको लेके गए थे, जहाँ से विभाग को निर्देश प्राप्त हुआ था कि इसको 15 दिन में जो भी नियमानुसार इसका जो है सुनवाई करके इसका निस्तारण करें। तत्क्रम में सभी पक्षों को नोटिस दिए गए थे, उनको अपने अभिलेख दस्तावेज और अपने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इसमें एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें अंततः ये पाया गया कि ये सरकारी जो है ज़मीन पे ये सब जो निर्माण है ये इलीगल है। तत्क्रम में पर्याप्त समय देते हुए स्वयं से ताकि वो हटा सकें और अपना सामान वहाँ से ले जा सकें, आज ये जो अवैध निर्माण था इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये लगभग 85 मीटर के दायरे में ये निर्माण था और तहसील से सटा हुआ था। इसमें लगभग 20 से अधिक जो है निर्माण थे जिनको ध्वस्त किया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अन्यत्र घर या मकान नहीं है। तो ऐसे जो भी प्रकरण है सभी को बता दिया गया है जिनके पास कोई अन्यत्र घर या मकान नहीं है और वे पात्र हैं और इच्छुक हैं, तो आश्रय योजना और कांसीराम योजना के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको आवास आवंटित कर दिया जाए। भैया सब